हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो एक ही वीडियो में आज इन सभी चीज़ों को आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं जोड़। सबसे पहले दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास लिखा है 3.712 प्लस 8.19। इसको मुझे जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले आगे वाला अंक हम ऐसे लिख लेंगे 3.712 लिख लिया। अब इसको देखेंगे, इसका दशमलव यहाँ पे रखा है ना, दशमलव के सीधे पे पहले दशमलव रख देंगे, सीधे सीधे पे दशमलव रख देंगे। दशमलव के बाद क्या है 1 और 9, तो दशमलव के बाद लिखेंगे 1 9। फिर दशमलव के पहले क्या है 8, दशमलव के पहले क्या लिख लेंगे 8। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 ऐसे उतर जाएगा। 9 में 1 जोड़ेगा, 9 और 1 10, 9 और 1 क्या होता है 10, 10 की 0 हासिल कितना बचेगा 1। 7 और 1 8, एक हासिल है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब दशमलव के सीध पे दशमलव रख देंगे। 8 में 3 जोड़ना है, 8 3 कितना होता है प्यारे बच्चों 11। 8 है, 8 में 3 जोड़ देंगे 11। आ गया आंसर क्या 11.902। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आगे वाले अंक को हम लोग ऐसे लिख लेंगे 23.08 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले दशमलव यहाँ पे देखेंगे, दशमलव के सीधे पे दशमलव रख दिया। अब दशमलव के बाद देखेंगे क्या है 1, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर उसके बाद क्या है 8 लिख लेंगे। फिर दशमलव के पहले क्या है 7, दशमलव के पहले 7 लिख देंगे। अब इसको प्यारे बच्चों जोड़ना है। देखिए 8 के ऊपर कुछ नहीं है तो 8 ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है। 8 में 6 जोड़ना है, 8 6 कितना होता है 14, 8 6 14, 14 की 4, पीछे वाला अंक लिखना है, पीछे वाला इकाई का अंक 14 की 4 हासिल कितना बचेगा 1। अब 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर हासिल भी है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। दशमलव पे दशमलव यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे है 3, 7 में 3 जुड़ेगा तो क्या आएगा 10, 7 और 3 10। इकाई का अंक लिखना है 0 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा 1, 1 हासिल है तो यहाँ पे 1 हासिल बच जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 1 हासिल है, 2 और 1 3, तो कितना आ गया 30.248। ये आंसर हो जाएगा। तो हमने जोड़ सीख लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं घटाव सीखते हैं। तो देखिए घटाव कैसे सीखेंगे। सबसे पहले जो आगे लिखा है इसको हम ऐसे लिख लेंगे 17.628 हम ऐसे लिख लेंगे इसको प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पे दशमलव को देखना है। दशमलव यहाँ पे है ना दूसरे वाले में, तो दशमलव के सीधे पे दशमलव रख देंगे एकदम सीधे सीधे। दशमलव के बाद देखना क्या है 1, फिर 6, फिर 8 लिख लेंगे। दशमलव पहले क्या है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि घटाना है। तो अब यहाँ पे हम घटाते हैं। देखिए 8 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 0। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 में 7 घटा तो क्या बचेगा 0। अगर 6 है, 6 में 6 जाएगा 0। मतलब कि सेम संख्या में से सेम अंक घटेगा, संख्या घटेगी तो क्या आएगा 0। यहाँ पे 2 है, 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो इससे एक उधार लूँगा तो क्या बनेगा, एक उधार लूँगा इससे 12 बन जाएगा। 12 में से 6 गया तो क्या बनेगा 6। अब इससे एक उधार गया तो इसमें कितना बचा 5। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4। पॉइंट के सीधे पे पॉइंट रखेंगे दशमलव। अब यहाँ पे देखिए 17 है, एक उधार लूँगा तो ये क्या बनेगा 17। 17 में से 9 घटाना है, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। क्यों, क्योंकि 17 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 लाइन खींच लिया। अब नीचे 9 लिखा है, 9 लाइन काटेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 कट गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बन गया 8। 8.460 इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। अगला देखेंगे। अब देखिए माइनस के पहले जो लिखा है यहाँ पे इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पे 19.416 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए दशमलव के सीधे पे दशमलव रखेंगे। दशमलव के बाद क्या है 1, फिर उसके बाद क्या है 7, फिर क्या है 8 लिख लिया। फिर दशमलव के पहले देखेंगे क्या 5 और 1। अब इसको माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, 8 घटेगा नहीं, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो क्या करूँगा एक इससे उधार ले लूँगा। इससे उधार लूँगा बन गया कितना 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। 16 है, 16 में से 8 जाएगा तो 8।
अब जब एक उधार चला गया तो यहाँ पे बचा कितना, 0 बच जाएगा क्योंकि एक पूरा उधार चला गया। अब 0 में 7 तो घटेगा नहीं, तो फिर 4 में से भी एक उधार लूँगा। अब यहाँ से बगल वाले से उधार लूँगा, तो एक उधार लिया तो कितना बनेगा 10, 10 में से 7 गया 3। अब जब 4 में से एक उधार चला गया तो कितना बचेगा 4 के पास 3, क्योंकि एक उधार दे दिया था 3। अब 3 में से एक जाएगा तो क्या आएगा 2, दशमलव है दशमलव लिख लेंगे। 9 में से 5 गया, 9 में से 5 जाता है कितना आता है 4 आएगा, कितना 4, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो इसका आंसर आएगा 4.238, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं गुणा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणा क्या है, गुणा है 9.618 गुणे 9। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 9 यहाँ पे 618 लिख लिया। अब गुणा का निशान लगाएंगे क्योंकि एक अंक का है ना, 9 लिख लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे। देखिए 9 है यहाँ पे 8, मुझे सबसे पहले 9 का 8 बार पहाड़ा पढ़ना होगा। देखिए 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, कितना आएगा 72। मुझे इकाई का अंक लिखना है पीछे वाला ना, कि 2 आएगा, हासिल कितना बचेगा 7। अब 9 का 1 में पढ़ेंगे, 9 1 9, 9 में 7 जोड़ दे देंगे, 9 आया, 9 1 9, 7 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा 16। इकाई का अंक लिखना है क्या, पीछे वाला अंक 6 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। अब इस 9 का 6 में पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 कितना होगा 54, 9 6 54, और यहाँ पे एक हासिल था 54 और एक 55। 55 के पीछे वाला अंक लिखेंगे क्या 5, हासिल कितना बचेगा 5। अब 9 है यहाँ पे 9 में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है ना, तो अभी दशमलव कैसे रहने दीजिए, अभी दशमलव नहीं लगाते हैं। अब 9 का 9 में पढ़ेंगे, 9 9 कितना था 81, 81 में 5 जोड़ देंगे, 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 86। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक बाद लगा देंगे, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब आगे करते हैं, यहाँ पे है 7.12 गुणे 3.6। इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे 7.12, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, 2 अंक है ना 3.6, ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहला काम करना है, अभी आपको दशमलव को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहले मैं अंक का गुणा कराऊंगा तब हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले गुणा करना है। मानता हूँ अभी दशमलव नहीं है। ठीक है, पहले 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 6 दूनी कितना होता है 12 की 2, हासिल 1, 6 1 6, एक हासिल है 6 और 1 7। अब 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, एक हासिल है 42 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 43। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 43। अब एक गुणा का निशान लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंक है। अब 3 का इसमें पढ़ेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, फिर 3 का 1 में पढ़ेंगे, 3 इकन्नम 3, फिर 3 का 7 में पढ़ेंगे, 3 सते कितना होगा 21, 3 सते 21 लिख लेंगे। अब एक लाइन खींच देंगे, अब इन सबको जोड़ के लिखेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 7 है 6, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। इकाई का अंक लिखना, डबल पूरा नहीं लिखेंगे, 13 की 3, हासिल 1, यहाँ पे 3 और 3 जुड़ेगा 6, एक हासिल है 7, 4 में 1 जुड़ेगा 4 1 5, और बगल में 2। तो ये आ गया। अब मुझे दशमलव लगाना है, कैसे लगाएंगे देखिए, नीचे देखेंगे 1 अंक बाद दशमलव है, और यहाँ पे ऊपर कितने अंक बाद 2 अंक, तो 1 2, तो 2 अंक यहाँ बाद दशमलव है, और यहाँ 1 अंक, तो कुल कितने अंक हुए 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो मतलब 3 अंक बाद दशमलव आएगा। तो 1 2 3, तो पीछे से चलेंगे 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 25.732 आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग भाग करना सीखते हैं। देखिए दशमलव का भाग करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भाग का चिन्ह बना लेंगे ऐसे, है ना। अब लिखेंगे कितना 87.2 और 2, भाग लगाना है किससे 14 से भाग लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 2 का पेयर पीछे से बन गया, बनाएंगे। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना मुझे 87 से ज़्यादा ना जाए, कम रहे लेकिन तो देखिए हमें 14 का पहाड़ा पढ़ना है, तो देखिए 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 87 से ज़्यादा ना जाए, कम रहेंगे। ठीक है, तो 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 14 का 14, 14 28, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98। अगर मैं 7 बार पढ़ता हूँ तो ज़्यादा जाएगा, कितना बार पढ़ेंगे 6 बार, 14 छंग 84। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 4 गया, कितना आया
3, 8 में 60 जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव ऐसे आगे उतर जाएगा, यहाँ पे लिखना है और यहाँ का एक अंक उतार लेंगे, बचा कितना 2, तो उतार लेंगे। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 से ज़्यादा ना जाए। 14 का 14, 14 28, 14 त्रिक 42, कितना बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 बार, 14 दूना 28, 2 बार जाएंगे, 2 वहाँ लिख देंगे, 28 यहाँ। अब घटाएंगे, 2 में 60 घटेगा नहीं तो एक इससे उधार लूँगा तो 12, 12 में 60 का कितना बनेगा 4। अब यहाँ बचा फिर 2, 2 में से 2 जाए कट जाएगा। अब जो बचा उसको ऐसे उतार लेंगे 2। अब यहाँ पे बन गया कितना 42। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 14 1 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 3 बार जाएगा ना, 14 त्रिक 42। यहाँ पे लिख लेंगे, घटाएंगे, 2 में से 2 गया कट जाएगा, 4 में से 4 गया कट गया। तो आंसर क्या आ गया 6.23, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। दशमलव जहाँ था मैंने इस अंक को काटा तो वहाँ पे दशमलव लिख दिया। अब देखिए इसको भाग लगाना है, इसको देखते हैं 7 6 मतलब 76.8 भाग लगाना है। दशमलव को भूल के चलना है, सबसे पहले भाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखता हूँ 76 है, यहाँ पे इसका पहला अंक देखें अगर क्या है 7, अगर पहला अंक देखेंगे 7 है। अब इस 7 क्या है 4 से बड़ा है ना, तो मतलब कि पहाड़ा जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है 4 से। कितना बार जाएंगे 7, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। अगर एक बार जाएंगे ना, क्योंकि 2 बार जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, घटाएंगे 7 में से 4 का कितना आएगा 3। अब बगल में क्या है 6, 6 उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार जा रहे हैं ना, 4 9 36। तो यहाँ पे 36 घटाएंगे, 6 में से जाएगा कट जाएगा, घटाना है, 3 में से 3 गया कट गया। अब यहाँ पे इसका दशमलव बच रहा था, यहाँ पे इस दशमलव को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अगला अंक क्या बचेगा 8। अब 8 का पहाड़ा पड़े 8 लिख लेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। अब 4 का पहाड़ा पड़े 8 से ज़्यादा ना जाए तो कट जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, घटा देंगे, 8 में 7 जाएगा कट जाएगा। तो ये था भाग। आई होप प्यारे बच्चों सीख गए हैं दशमलव का जोड़ घटाना गुना भाग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।